बदलते समय के साथ पानी की भी किल्लत बढ़ रही है और धान की अगर बात करें तो उसमें बहुत पानी लगता है। इस सब के मद्देनजर भारत में 5000 साल पुरानी धान की खेती की जो तकनीक है, तरीका है, उसे बदलने की तैयारी हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने धान की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो खेती का तरीका तो बदलेगी ही, साथ ही कम पानी में ज्यादा उपज देगी। कैसे, बता रहे हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। भारत में करीब 5000 साल से पानी से भरे खेतों में धान की ऐसे ही रोपाई किसान करते आए हैं। इस तरह की खेती में अब तक 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जहां 10 साल तक शोध करने के बाद धान की नई किस्म पूसा बासमती 1989 और पूसा बासमती 1985 तैयार की गई है, जिसकी बुआई हल्की नमी वाले खेत में इस तरह सीधे हो रही है। दरअसल हजारों साल से हमारे जो किसान हैं वो धान की फसल को खरपतवार से बचाने के लिए पानी से भरे खेतों में अब तक धान की रोपाई करते आए हैं। लेकिन ये बिल्कुल उलट कृषि पद्धति है। आपने देखा कि जिस तरह गेहूं की बिजाई होती है उसी तरीके से धान की यहाँ पर बिजाई हो रही है। अब 25 दिन के बाद में हम आपको फिर से उस खेत पर लेकर चलते हैं जहां पर धान की बिजाई हुई थी। हम लोग जो है फिर इधर सोयाबीन का प्लाट है पूरा। कृषि अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर AK सिंह हमें उस खेत में लेकर गए जहां धान की सीधी बुआई हुई थी। और इस खेत में हमने जो है धान की सीधी बिजाई की है यहाँ पर, और इस बिजाई के करीब 18 दिन बाद इसमें एक खरपतवार नाशी दवा, जिसको हम इमीजा थापेर या परसूट के नाम से आती है, इसका हम छिड़काव करते हैं। बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, सारे खरपतवार को मार देता है। और इसमें देखिए कि दवा का छिड़काव किया गया, उसी खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव इसके ऊपर किया गया है, लेकिन इसमें धान को कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन खरपतवार पूरी तरह से साफ हो गया है, जिससे धान की रोपाई में करीब 3000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है, वो बचेगा। इसके साथ साथ पानी में करीब 35 से 40% की बचत होगी। कृषि अनुसंधान केंद्र अगले साल तक पूसा बासमती 1989 और 1985 के बीज बड़े पैमाने पर किसानों को मुहैया कराएगी, ताकि जलवायु परिवर्तन के असर और भूजल के दोहन को कम किया जा सके और किसानों के खेती की लागत भी घटाई जा सके। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।